आपको बता दें कि भाजपा के द्वारा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर बुधवार को गोरखपुर क्लब में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा कि 14 अगस्त 1947 को भारत विभाजन विभीषिका के रूप में याद किया जाता है। इस विभीषिका में दर्द झेलने वाले और अपना बलिदान देने वाले भारतीयों का दर्द आज भी जीवंत है। कहा कि आज भी पदलोलुपता के स्वार्थ में भारत का विभाजन हुआ और देश के लोगों को विभीषिका का दर्द झेलना पड़ा। इस समय भी कांग्रेस अपने फायदे की राजनीति कर रही थी और आज भी कर रही है। कांग्रेस आज भी अपने विदेशी आकाओं के सपने को पूरा करने के लिए भारत को खंडित करने में लगी है। महानगर अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने व जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह ने कहा कि बंटवारे के कारण लाखों परिवार बेघर हो गए व लाखों की संख्या में मौत के घाट उतार दिया गया। इस संगोष्ठी विधायक प्रदीप शुक्ला, महेंद्र पाल सिंह, राजेश त्रिपाठी, विमलेश पासवान, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने संबोधित किया। इसका संचालन महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने आभार व्यक्त किया। जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए महानगर क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरखपुर सहजानंद राय ने बताया कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के अमृत कला वीथिका भवन में प्रदर्शनी का उद्घाटन भी हुआ। हम सभी मनाते आए क्योंकि 1947 में आजादी के सभी को याद रखना चाहिए ताकि भविष्य में भी कभी वो दिन न आने पाए। मात्र भूमि का बंटवारा नहीं होता, दिलों का बंटवारा होता है। लाखों लोगों ने 1947 में सब परिवार गोरखपुर में आके बसे थे। ऐसे हम सभी के बीच में धन्यवाद। मंच पे आते भारतीय जनता पार्टी रूप से मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के प्रति आभार प्रकट करूंगा कि आज़ादी की इतने वर्षों बाद, इस देश की आज़ादी कितने त्रासदी के बाद, कितने नरसंहारों के बाद और स्वाभाविक तौर पे आज़ादी के एक दिन पूर्व जब विभाजन की बात आई थी और उस विभाजन के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली जिन्ना एक सेकंड उस परिस्थितियों में समझौता हुआ था कि इस देश के जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान के जो हमारे हिंदू अगर हिंदुस्तान में आना चाहते हैं तो हिंदुस्तान में आएँ। लेकिन उस समझौते का पालन नहीं हुआ, जिसके कारण जितनी बड़ी संख्या में नरसंहार हुआ। पाकिस्तान से आने वाले ऐसे शरणार्थियों को, माताओं बहनों की अस्मिता लूटी गई, उनके साथ अत्याचार हुआ, उनके धन दौलत लूटी गई। फिर भी मुझे लगता है कि आज के इस युवा पीढ़ी को भारत के विभाजन की विभीषिका जो रही है उसको स्मरण कराने के लिए, उसको याद करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हम सब लगातार 4 वर्षों से मना रहे हैं और आने वाली युवा पीढ़ी की तरफ ये अग्रसर कर रहे हैं कि वो जाने कि हमें किन कुर्बानियों पे हमारे देश की आज़ादी मिली। तिरंगा यात्रा भी निकाल रहे हैं और कल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, क्या कुछ तिरंगा दिवस मैं इस पे भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, आप सब जानते हैं कि ये स्वतंत्रता दिवस कुछ चंद लोगों के बीच में रह गया था कि विद्यालय में होता था, लेकिन कोई राष्ट्र भक्त इस देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रवादी सोच की अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको आम जन तक ले जाने का प्रयत्न किया है कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो हम अपने उस आज़ादी के गौरव क्षण को मनाने का और लोगों के बीच में उत्साह करने का ये संकल्प लिए हैं और भारतीय जनता पार्टी उस आधार पे इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से इस देश के हर नागरिक के मन वो राष्ट्रवादी भाव जागृत करने का प्रयत्न कर रही है कि हम भारत के नागरिक हैं, हम अपने स्वतंत्रता दिवस को एक उल्लास के रूप में मनाने का